परछाइयाँ मैंने अभी गाना है साहिर लुधियानवी का। मैंने अली सरदार जाफरी की पोइट्री पे काम किया है। फिर लेकिन आप कुछ सुनाएंगी? फिर ये जो 2 रोज़ा ये प्रोग्राम हुआ ये बहुत ही कामयाब रहा और बहुत अच्छा लगा। मैं यही सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इस तरह के मरकज़ी प्रोग्राम होने चाहिए। और ये शेर पढ़ना चाहती हूँ कि गुफ्तगू बंद न हो, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई यह तारों भरी रात चले। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई यह तारों भरी रात चले। गुफ्तगू बंद ना हो, ये गुफ्तगू यूं ही जारी रहनी चाहिए। और यहाँ जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया। दरअसल कल्चरल एकेडमी जम्मू एंड कश्मीर और शोबे उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ये 2 रोज़ा सेमिनार जो हो रहा है अदब के नए चैलेंजेस के हवाले से, उसका आज दूसरा दिन है। कल भी मकाले पढ़े गए, आज भी पढ़े गए और तालिब इल्मों ने, असातिज़ा ने और जो सामीन थे उन लोगों ने बहस व मुबासा भी किया, सवालात भी किए, जवाबात भी दिए गए। और इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये एक कामयाब सेमिनार है जिसके लिए कल्चरल एकेडमी के जो इस सेमिनार को मुनक़्क़द करने वाले हैं शाहनवाज़ चौधरी और शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर रियाज़ अहमद, मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो यार ये कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी मुतहरक और बड़ा यानी लवली किस्म की रही। इसमें सब लोग हम जो हैं इन्वॉल्व हुए, ये बड़ी बात है कि आजकल होता नहीं कोई भी हम। लेकिन इसमें इस कॉन्फ्रेंस का यही एक अचीवमेंट है कि स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और जो भी दानिश्वर लोग हैं वो सब के सब इसमें बराबर के शरीक रहे। उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। और जहाँ तक ये ज़बान और लहजे का तल्लुक़ है, देखिए ज़बान जो है वो हमें दुरुस्त लिखनी चाहिए। ज़बान में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इमला में गलती नहीं होनी चाहिए, उसकी इमला ठीक हो। लेकिन हर एक इलाके का अपना अपना एक लहजा होता है। पंजाब का अलग से लहजा है, इसी तरह आप चले जाएं दिल्ली वगैरह में, वहाँ का लहजा अलग है। आप सिंध में चले जाएं, उनका लहजा अलग है। इसी तरह आप उधर साउथ में चले जाएं, उन लोगों का लहजा अलग है। तो वो अपने अपने लहजे में बोलेंगे। ख़ास तौर पे अब हैदराबाद है हमारा, या जैसे आप आंध्र प्रदेश कहते हैं, किसी ज़माने में दक्कन कहा जाता था, तो उनका लहजा बिल्कुल अलग है। फिर तो हम कहेंगे वो ज़बान ही नहीं है। ज़बान एक है, इसमें कोई शक नहीं है। उर्दू बड़ी एक बड़ी ज़बान है, उसको सुनने बोलने वाले यानी करोड़ों में लोग हैं। और ये एक लिंक लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लिंक लैंग्वेज है जो हमको यानी सेंट्रल एशिया से जोड़ती है। यहाँ तक कि जहाँ हमारा जैसे जो हद है हमारी हिंदुस्तान की आखिरी, और जो जिस हद की मैं बात कर रहा हूँ वो पेशावर से लेके कन्याकुमारी तक की जो हद है, इसमें ये जो ज़ुबान है उर्दू, ये एक लिंक लैंग्वेज है। और इसका लिंक रहना, इसका जुड़ना, राब्ता जो इसका है, यही इसकी बहुत बड़ी कैफियत है। बाकी जहाँ तक इसकी शायरी है, जब तक वो ज़िंदा है, शेर कहने वाले ज़िंदा है, ये ज़ुबान अमर है, ये मरेगी कभी नहीं। देखिए, सहाफ़त के बहुत से आयाम हैं। और अगर आप उर्दू की सहाफ़त की बात करें या अंग्रेज़ी की या हिंदी की, सहाफ़त की बुनियाद जो है वो ईमानदारी पर है। इसका आपका जो एम है, जो आपका जो नुक्ता है वो ये है कि आप कहना क्या चाहते हैं और कितनी सादगी और ईमानदारी से वो कह पाते हैं। समाज तक बात जानी चाहिए आपकी। मैं ये समझता हूँ कि एक सहाफ़ी वो है अच्छा जो ज़बान का माहिर है, ये तो लाज़मी है, उसको होना ही है। उसके अलावा उसका हाथ
आवाम की नफ्स पर होना चाहिए। आवाम क्या महसूस कर रहा है, उसकी क्या तकलीफ़ें हैं, उसकी क्या तख्लीक है, उसको क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं, उसके ऊपर जो है उसकी तनकीद जो कि पॉजिटिव हो और जिसमें कोई सोल्यूशन भी दे हो। तो मैं इस तरह की सहाफ़त को पसंद करता हूँ और मेरे जितने भी मज़ामीन आते हैं, मेरी उसमें कोशिश होती है कि अपनी बात को मैं सादगी से कहूँ, उसी बात को कहूँ जिसके बारे में आवाम सोचता है, या कई बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो आवाम की आँखों से ओझल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी तख्लीक में उसकी शमूलियत लाजमी है। तो ये बात कहनी ज़रूरी है। खाली तनकीद करना, क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात नहीं है। आपके पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए। ये अच्छे सहाफ़त की पहचान है।